मेक इन इंडिया के संदर्भ में फैशन समिट का आयोजन है और उसमें विशेष रूप से खादी से संबंधित विषय पर संभवतः इसलिए भी इसको ज्यादा महत्व दिया गया है कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने ये कहा पहले कि खादी पहले था खादी फॉर नेशन, नाउ दिस टाइम खादी फॉर फैशन, खादी फॉर फैशन। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके ये खादी को संदर्भित करते हुए फैशन समिट का आयोजन हुआ है और एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देश के आर्थिक व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देश के विकास के दर में बढ़ोतरी करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्योग इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं कह सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8% की और सर्विस सेक्टर में 30% की इनकी भूमिका है। इससे स्वाभाविक है कि इसके बारे में अगर व्यापक स्तर पर चिंतन होता है, विचार होता है, तो इसका अर्थ यह है कि देश को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने की दिशा में विभिन्न सेक्टर के माध्यम से प्रभावी तौर पर प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं प्रयत्नों में से प्रयत्न ये भी है आज का ये समिट है और इसलिए मैं इनके आयोजकों को बहुत ही बधाई देता हूं और हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, खादी का जहां तक प्रश्न है, खादी बहुत पहले से ही लोगों के मन मस्तिष्क में था और खादी शब्द सुनने के बाद ही इसके बारे में लगता था खादी एक ऐसी वैचारिक प्रक्रिया है जो भारत के स्वरूप को प्रकट करती है और उसके माध्यम से ही जिन्होंने भारत के विरुद्ध किसी भी क्षेत्र में अभियान चलाने की कोशिश की है, यह विचार उसका डट करके प्रतिरोध किया है, विरोध किया है और आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने इसको अपनाकर स्वदेशी के प्रक्रिया को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए हम विदेशी कपड़ों पर आधारित नहीं होंगे, विदेशियों के द्वारा उत्पादित माल के ऊपर आधारित नहीं होंगे, तो हम अपनी तरफ से क्यों ना माल उत्पादित करें और अपनी तरफ से क्यों नहीं वस्तु को उसका निर्माण करके उसको हम पहने। यह मन के अंदर विचार आते ही गांधी जी ने खादी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और शुरुआत की विदेशी उत्पादित माल का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी को अपनाने के लिए चरखा सिंबॉलिक तौर पर किए हैं, हम इससे करेंगे। छोटे कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से हम अपने जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करेंगे और सूत काट कर जहां कच्चा माल यहां तैयार होता है, सूत यहां तैयार होता है, कपास यहां है, तो इसका उपयोग करते हैं, इसका सूत बनाकर, इसका फाइबर बनाकर हम कपड़ा तैयार करके पहनेंगे। एक विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और वह विचार आजादी की लड़ाई के दौरान जो उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया वो तो किया ही, लेकिन तब से लेकर आजादी के बाद भी इसको बड़ा महत्व दिया गया। खादी तब से चला है, इसलिए खादी
केवल पहनावा या खादी का कपड़ा ये मानकर चलना ठीक नहीं है। तो खादी एक विचार है, राष्ट्रीय विचार है, और इसलिए आज उसको महत्व देते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रतिष्ठित हुए यहां, पहले भी खादी को प्रश्रय दिया गया था, चल रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, ले लो। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री को लगा कि खादी जिस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, आज के नौजवानों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में खादी का जैसा स्वरूप होना चाहिए, उसका अभाव है। इस अभाव की पूर्ति होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ध्यान होगा कि अपने मन की बात के अंदर उन्होंने खादी पर जोर देते हुए कहा कि हम देश की जनता से अपील करते हैं कि आप अनेक कपड़ा खरीदते हैं, क्या ये कपड़ा खादी का नहीं खरीद सकते? लोगों ने इसको बड़ा सकारात्मक तौर पर लिया, पॉजिटिव वे से लिया, और लोगों को लगा कि क्यों ना हम खादी के वस्त्र को, खादी के सामान को खरीदें, और खादी के सामान को खरीदने का एक माहौल बन गया। और आप आश्चर्य करेंगे, जब माहौल बना तो उस समय खादी की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई और खादी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। और खादी के बिक्री में, खादी के उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय 1065.60 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 1510 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई, जबकि 14-15 में, इसके पहले वाले वर्ष में, इससे कम उत्पादन हुआ था। 2014-15 और 2015-16 की तुलना में उत्पादन में 21% की बढ़ोतरी हुई और इसकी बिक्री में 29% की बढ़ोतरी हुई, और यह बढ़ोतरी लगातार जारी है। और इसी ढंग से गांधी जी ने जैसा उस समय एक नारा दिया था कि अगर ग्राम स्वराज होगा तो देश का भी स्वराज होगा, गांव उठेगा तो देश उठेगा। गांव कैसे उठेगा? तो गांव में कम से कम आत्मनिर्भर होकर लोग चले। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? जब तक गांव में कुटीर उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। तो कुटीर उद्योग धंधे जो पहले से चल रहे हैं उनको भी विकसित करना और नए छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार करना, जिसको विलेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो विलेज इंडस्ट्री डेवलप हुई और जो पहले के चले आए हुए कुटीर उद्योग धंधे थे उसको भी, उसके उन्नयन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए भी व्यवस्था हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, PMGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसी के अंदर और इसके माध्यम से काफी मात्रा में इंडस्ट्री विकसित हुई। इस समय तो लगभग 45,000 इस वर्ष का है कि इतने प्रोजेक्ट चले हैं, और जब से PMGP शुरू है लगभग 3.5 लाख ऐसे यूनिट्स हैं और 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ। 1,37,000 के आसपास, 37 लाख के आसपास ये रोजगार का सृजन हुआ है, और इसमें भी लाभ हुआ है। अगर इसकी प्रगति देखेंगे तो 32,810 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 29,616 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। 14-15 और 15-16 की तुलना में उत्पादन में
फीसदी की बढ़ोतरी हुई और 24% की बिक्री में 24% की बढ़ोतरी हुई। तो एक लगातार प्रधानमंत्री जी के खादी पर जोर देने का सुपरिणाम ये रहा कि लगातार ये बढ़ता गया है। और इसलिए बढ़ता गया कि जो खादी से संबंधित ऐसी योजनाएं हैं, विपणन से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है, मार्केटिंग प्रमोशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है, ये सारे खादी संस्थाओं को भी उनके उन्नयन की दृष्टि से भी, इसके लिए KRDP प्रोग्राम है, KRDP खादी रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके माध्यम से इसकी बढ़ोतरी हुई। और उस बढ़ोतरी का प्रयास में जो आर्टिजन्स हैं उनको भी उस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, शेड्स हैं उनका रिन्यूअल किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा करने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ और भी चीजें सीधे सीधे आर्टिजन्स को DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनका पेमेंट होता जा रहा है। ये सारी चीजें खादी के माध्यम से होनी शुरू हुई। अधिक से अधिक आउटलेट्स खुले क्योंकि खादी प्रचारित भी होना चाहिए, खादी फैशन वाला भी होना चाहिए। तो फैशन के लिए पहले खादी में टी-शर्ट नहीं था, पहले खादी में डेनिम खादी नहीं थी। इन सारी चीजों का संचार हुआ और इसमें हमने फैशन डिजाइनर्स को भी हमने खादी के अंदर आमंत्रित किया। और फैशन डिजाइनर्स में नीतू गौरी का आप सब नाम अच्छी तरह से जानते हो कि वो हमारे सलाहकार के रूप में है। और फैशन के आधार पर भी खादी अधिक से अधिक ग्लोबल मार्केट में compete कर सके, इस दिशा में खादी के प्रति हम अपना कार्यक्रम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो अधिक से अधिक आउटलेट्स खुले, इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो पूरे हिंदुस्तान भर में 10 शोरूम है केवल हमारी, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तय किया है कि हर कैपिटल में कम से कम शोरूम खुलना चाहिए। और इतना ही नहीं तो हम इसको फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी भी हमने सुनिश्चित कर दी है। जो भी फ्रेंचाइजी के आधार पर उसके हमने कुछ शर्त रखे हैं उसको ले रहे हैं। और खादी के हिसाब से आगे बढ़ने की दिशा में जो जा सकते हैं ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। खादी लोगों के जीवन का एक अंग बन जाए। खादी अर्थात केवल कपड़ा ही नहीं, तो खादी के अंतर्गत हमने विलेज इंडस्ट्री को भी माना है, उसका प्रोडक्ट भी उस दिशा में जाए, यह हमारा प्रयास है। एक और योजना हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको भी हम उन्नयन करना चाहते हैं, उनका क्लस्टर हम बना रहे हैं। और क्लस्टर के आधार पर हम जो आर्टिजन्स हैं उनको सामने रखते हुए हम उनको विशेष रूप से सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और उसका नाम है, एक योजना हमारी स्फूर्ति की है, ये स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति। और इसमें हमने ये बनाया है हेरिटेज क्लस्टर है। हेरिटेज क्लस्टर के अंदर तो मिनी क्लस्टर, ये एक है हमने स्कीम और शुरू की है नई, उस स्कीम का नाम है एस्पायर, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें है लाइवलीहुड बिजनेस एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्कीम है। छोटी छोटी मशीनें 4 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 25 लाख की, ऐसी मशीनों के आधार पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देकर गांव के लड़के कक्षा 10 पास ITI पॉलिटेक्निक या इससे भी कम उनको ट्रेन करके फिर वो लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री भी लगा रहे, और किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में उनको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। PMEGP के साथ इसको भी जोड़ रहे हैं। और इसी में एक टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें शुद्ध रूप से ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के आधार पर अधिक से अधिक स्किल्ड मैन पावर तैयार हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो विलेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगा और साथ ही साथ अधिक से अधिक गांव में रहने वाले नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकने में सक्षम होगा। और इंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी डेवलप होगी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम होगा। और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग भी हमने व्यवस्था की है। आज से
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक है अरुणाचल, उसके साथ एमओ किया है। हर जिले में ट्रेनिंग की हम व्यवस्था कर रहे हैं। ईडीपी इंटरप्रेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए 35 इंस्टीट्यूट पूरे देश के अंदर किया है। ये बात सही है कि जैसा चाहिए वैसा नहीं चल रहे थे, लेकिन उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करके हम कैसे चलाएं, ये हमारी व्यवस्था है। खादी और ग्राम उद्योग इसके विस्तार के लिए इस दिशा, जबकि एमएसएमई के अंदर तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अगर उसको मैं प्रारंभ करूं तो काफी देर हो सकती है, लेकिन चूंकि खादी तक अपने को हम सीमित रखना चाहते हैं और ग्रामोद्योग तक, इसलिए स्कीम्स हमारी इस दिशा में चल रही है। इसमें हमने मार्केटिंग असिस्टेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन का भी रखा है, जिसको माटू कहते हैं, और उसके अंदर जो भी छोटे इंडस्ट्री हैं उनका टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन कैसे हो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, उसके अंदर हम सब्सिडी देते हैं। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, उस माध्यम से देते हैं, ताकि जो मशीनें पुरानी हो गई है उसका रिनोवेशन हो और ठीक से विलेज इंडस्ट्री को हम 25 लाख तक मान के चलते हैं, और सब्सिडी भी हम देते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देते हैं मार्जिन मनी के हिसाब से। तो उसके आधार पर इनका रिनोवेशन करते हुए इंडस्ट्री दे सके, काम कर सके, ये भी व्यवस्था विलेज इंडस्ट्री के हिसाब से करते हैं। इसलिए खादी और ग्रामोद्योग दोनों को फोकस रखते हुए मेक इन इंडिया चरितार्थ हो सके। मेक इन इंडिया अर्थात हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बड़े बड़े इंडस्ट्री से नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब छोटे छोटे उद्योगों से ही निर्माण होगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, मेक इन इंडिया की कल्पना को साकार करने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के आधार पर एक ऐसा स्वरूप विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, ताकि आगे चलकर हम जो भी विकास की दर है, विकास की दर को भी बढ़ाएं, नौजवानों के अंदर स्वावलंबन का भाव पैदा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर आत्मनिर्भरता पूर्वक अगर कोई काम करने के लिए जाएगा तो दया की भीख नहीं मांगेगा। यह स्वरूप हम निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। यही मुख्य मोटो है। आज ये जो समिट है, फैशन समिट, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी, ऐसा मैं समझता हूं। इतनी बात कहकर, क्योंकि मुझे 15 मिनट कहा गया था, मैंने कोशिश की है कि समय सीमा के अंदर मैं बोलूं, और फिर इसके बारे में आप लोगों को कोई अगर बात करनी हो तो करूंगा। धन्यवाद।